झगड़ालू रंग। शाम का समय था। गुनगुन विद्यालय से आकर अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी अचानक उसने कोई शोर सुना। उसने इधर उधर देखा, परंतु वहाँ कोई भी न था। वह यह देखकर हैरान रह गई कि यह शोर उसके बस्ते में रखे रंगों के डिब्बे में से आ रहा था। लाल रंग कह रहा था, मैं तो रंगों का राजा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को लाल रंग अधिक पसंद है। सभी प्राणियों के खून का रंग भी लाल होता है। सभी को लाल लाल होठ और गाल पसंद है। यह सुनते ही नीले रंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे शायद तुम यह भूल रहे हो कि नीले रंग की आँखों को ही सुंदर आँखें कहते हैं। तो रंगों का राजा तो मुझे ही होना चाहिए। सफ़ेद रंग भी उछलकर कहने लगा, वाह, आप तो मुझे भूल ही गए। देखो तो जरा कि मैं कितना सुंदर हूँ। मेरा तो जवाब ही नहीं। आपको तो पता ही होगा कि मोती जैसे सफ़ेद और चमकीले दांत ही मनुष्य की हंसी में चार चांद लगाते हैं। उसकी बात बीच में ही काटते हुए भूरा रंग बोल पड़ा, देखो मैं ही सबसे निराला हूँ। अभी कल ही गुनगुन की माँ भी कह रही थी कि भूरे बाल सभी को अच्छे लगते हैं। सरताज तो मुझे ही बनना चाहिए। तभी गुनगुन को याद आया कि आज उसकी शिक्षिका ने गृह कार्य के लिए माँ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहा है। बस तो देर किस बात की थी। गुनगुन ने फटाफट अपनी माँ का एक सुंदर चित्र बनाया। उसने ब्रश की सहायता से होठ तथा गालों को लाल रंग दिया। बाल भूरे रंग से रंगे। नीले रंग की आंखें तथा सफ़ेद रंग के दांतों से उसकी माँ का चित्र अति सुंदर दिखने लगा। उसी समय गुनगुन की माँ भी वहाँ आ गई। गुनगुन ने रंगों की आपस की तकरार के बारे में माँ को बताया। माँ ने सभी रंगों को समझाया, देखो तुम सभी रंग अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। तुम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सभी रंगों का अपना महत्व है और जब सभी रंग आपस में मिल जाते हैं तो ही दुनिया सतरंगी बनती है। आकाश में निकलने वाले इंद्रधनुष में भी रंग कम होगा तो क्या वह उतना आकर्षक लगेगा? सभी रंगों के कारण ही उसकी शोभा बनती है। इसलिए तुम सब आपस में मिलजुल कर रहो। रंगों को माँ की बात समझ में आ गई। उन्होंने एक साथ कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपस में लड़ने से कोई लाभ नहीं है। फिर सारे रंग खुश होकर खेलने लगे और गुनगुन भी उन्हें एक साथ देखकर खुश होकर हंसने लगी।